सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी गणित की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2, गिनतियों का लिखना, राइटिंग टू काउंटिंग। कैसे हम गिनतियों को लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। बच्चों, इस अध्याय में हम चित्रों से गिनकर उनकी संख्या लिखना सीखेंगे। हम इस अध्याय में क्या सीखेंगे कि चित्रों से उसके कितनी अंक हैं वो हम लिखना सीखेंगे। चित्रों प्रश्नावली पे आते हैं कि चित्रों को गिनकर अंकों में लिखिए। कुछ चित्र हमारे पास दिए हुए हैं, इनको हमें गिनकर किस में लिखना है, अंकों में। ठीक है बच्चों, ये क्या है, बॉल। अब हमें सबसे पहले इन्हें गिनना है कि ये कितनी बॉल है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी बॉल दी हुई है हमारे पास, 7। तो ये कितना हो गया, 7, यानी कि 7। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कुछ शेर दिए हुए हैं, इन्हें हमें गिनना है सबसे पहले कि कितने शेर हैं। ठीक है, 1 2 3। तो कितने शेर है हमारे पास, 3 शेर, यानी कि 3 शेर। 3 हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 3 को हम यहाँ लिख देंगे। ये हमारे पास कुछ वृक्ष दिए हुए हैं, यानी कि पेड़ कुछ दिए हुए हैं, इनको हमें गिनना है सबसे पहले। 1 2 3 4 और 5। कितने पेड़ दिए हुए हमारे पास, 5, यानी कि 5। 5 को हम यहाँ लिख देंगे। ये हमारे पास कुछ टॉफीज दी हुई है, इनको हमें देखना है ये कितनी टॉफी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कितनी टॉफी दी हुई है हमारे पास यहाँ पे, 9, यानी कि 9। यहाँ हमारे पास कुछ दिए हुए हैं, तो ये हमें इन्हें गिनना होगा। 1 2 3 4। कितने हैं ये, 4, यानी कि 4। ये कुछ खरगोश चूहे दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने चूहे हैं यहाँ पे, 7 चूहे, यानी कि 7। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमें चित्र दिए हुए हैं, चित्रों से उनको अंकों में लिखना था। ठीक है बच्चों, कि चित्रों से हम अंकों में कैसे लिखते हैं, चित्रों को देख के उसे जोड़कर हमें अंकों में कैसे लिखना है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। चित्रों को गिनकर शब्दों में अंकों में लिखिए। कुछ चित्र हमारे पास दिए हुए हैं, इन्हें हमें गिनकर अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी। ठीक है बच्चों, अंकों में कैसे लिखना है और शब्दों में कैसे लिखना है, पहले हमें शब्दों में लिखना है, फिर हमें अंकों में लिखना है। कि हमारे पास कुछ कैप दी हुई है, पहले सबसे पहले इन्हें हम गिनेंगे कि ये कितनी कैप है, फिर उसके बाद हम शब्दों में लिखेंगे और अंकों में लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, कितनी कैप हमारे पास दी हुई है, 6। सबसे पहले हमें शब्दों में लिखना है 6। 6 को शब्दों में लिखते हैं। 6 को शब्दों में कैसे लिखते हैं, 6 2 बिंदु। ठीक है, ये हो गया 6। अंकों में कैसे लिखते हैं 6 को, 6 है, यानी कि 6। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 6 कैप दी हुई थी, तो 6 को शब्दों में हमने 6 ऐसे लिखना है, अंकों में 6 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये कुछ गाड़ियां दी हुई हैं, अब हम इन गाड़ियों को गिनेंगे, पहले गाड़ी कितनी है, फिर उसके बाद हम इन्हें अंकों में और शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। कितनी गाड़ी है ये हमारे पास, 4 गाड़ी हैं। 4 गाड़ी को शब्दों में लिखेंगे, 6
पे आ का डंडा रे, 4। और अंकों में लिखेंगे 4, ठीक है। शब्दों में 4, अंकों में 4, यानी कि 4। अंकों में ऐसे लिखना है, शब्दों में हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कुर्सी दी हुई है। कुर्सी को सबसे पहले हम गिनेंगे, उसके बाद उसको शब्दों में और अंकों में लिखेंगे। कुर्सी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 7। ये हमारे पास 7 कुर्सी है। 7 को सबसे पहले हम शब्दों में लिखेंगे। त, त पे आ का डंडा त, 7। 7, 7 को अंकों में लिखेंगे 7, यानी कि 7, ठीक है। चित्र हमें दिए हुए थे, शब्दों में भी हमने लिखा, अंकों में भी हमने लिखा, ठीक है बच्चों। अब हम अगली प्रश्नावली पे आते हैं। अगली प्रश्नावली है पहला पाठ। चित्रों को गिनकर उनकी सही संख्या से मिलान कीजिए। ये कुछ चित्र हमारे पास दिए हुए हैं, कुछ संख्या हमारे पास दी हुई है। तो चित्रों को संख्या से हमें मिलाना है। कौन से चित्र में कितनी संख्या है, उससे हमें उसको मिलान करना है। ये सबसे हमारे पास पहले पंखे दिए हुए हैं। कितने पंखे हैं? 1, 2 और 3, ठीक है बच्चों। 3 कहाँ पे लिखा है? ये रहा 3, 3 ये रहा। तो हम इसको इससे मिला देंगे। पंखे 3 थे, 3 को हमने 3 से मिला दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ घड़ियां दी हुई हैं। घड़ियों को हमें सबसे पहले गिनना है कि कितनी घड़ियां हमें दी हुई हैं। तो 1, 2, 3 और 4। कितनी घड़ी दी हुई है हमें? 4। 4 यहाँ कहाँ पे है? सबसे आखिर में, ये रहा 4। तो हमें इससे मिला देंगे, ठीक है। कुछ कुर्सियां हमारे पास दी हुई हैं। कुर्सियों को सबसे पहले हम गिनेंगे, जोड़ेंगे इन्हें कि कितनी कुर्सियां हैं, उसके बाद हम इसको मिलाएंगे। कुर्सी है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितनी कुर्सी हो गई है? 8, यानी कि 8। 8 ये लिखा हुआ है, तो हम इससे मिला देंगे, ठीक है। कुछ सेब हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं। सेब को हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 सेब हमारे पास दिए हुए हैं। 6 ये रहा, यानी कि 6 ये रहा। तो हम इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। चित्रों को गिनकर उन्हें उनके सही शब्द से मिलाइए। तो कुछ चित्र दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ अंक दिए, कुछ शब्द दिए हुए हैं। चित्रों को गिनना है, उनके सही शब्दों से उनको मिलाना है, ठीक है। अभी हमने पहले प्रश्न में क्या करा था? अंकों से मिलाए थे, ठीक है। अभी हमें किससे मिलाना है? शब्दों से। ये हमारे पास कुछ मेंढक दिए हुए हैं। अब आइए इन मेंढकों को हम गिनते हैं। तो कितने मेंढक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितने मेंढक है टोटल? 7, यानी कि 7। तो 7 कहाँ है? 9 है, 4 है, 5 है, ये रहा 7 हमारे पास। तो इससे मिला देंगे, ठीक है। कुछ पानी की बोतलें हमारे पास दी हुई हैं। तो हमें सबसे पहले गिनना है कि कितनी बोतल है, और फिर हम उसे इससे मिलाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितनी बोतल है ये पानी की हमारे पास? 9। 9 लिखा हुआ है, ये रहा। तो इसको हम इससे मिला देंगे। कुछ ताले हमारे पास दिए हुए हैं। तालों को हमें गिनना है। 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने ताले हैं बच्चों हमारे पास? 8। 8 हमें ये लिखा हुआ है, तो तालों को हम 8 से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कुछ डियर्स दिए हुए हैं, यानी कि कुछ पांडा दिए हुए हैं। इनको हमें गिनना है कि ये कितने हैं। आइए साथ में गिनते हैं, मेरे साथ बोलो। 1, 2, 3, 4 और 5। कितने हैं ये? 5। 5 ये रहा, तो हम इसको इससे मिला देंगे। ठीक है बच्चों, कुछ फूल दिए हुए हैं हमारे पास। 1, 2, 3 और 4। 4 फूल दिए हुए हमारे पास। कितने फूल दिए हुए हमारे पास? 4। 4 को हम उससे मिला देंगे। ठीक है, हमने जो जितने चित्र बनी हुई थी, यानी कि जो जितने चित्र बने हुए थे उनको उसकी संख्या से मिला दिया। अब इसकी अगली प्रश्नावली देखते हैं। अब हमारी अगली प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली का पहला प्रश्न क्या है? पंक्ति में से सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाइए। अभी हमने संख्या पढ़ ली है, तो हमें सबसे सबसे छोटी संख्या देखनी है कि पूरे कै में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और उस पर हमें क्या बनाना है? गोला। ठीक है, ये हमारे पास 5 संख्या दी हुई है। कौन कौन सी? 4, 10, 8, 11 और 5। इसमें से हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है। सबसे पहले क्या आता है बच्चों? 4। 4 सबसे छोटी संख्या है। 4 से कोई छोटी संख्या यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है? नहीं। तो सबसे छोटी संख्या पे हमने गोला बना दिया, जो कि है 4। 6 पार्ट देखेंगे। 6 पार्ट में हमारे पास 21, 28, 22, 30 और 23 लिखा हुआ है। इसमें से सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है कौन सी है। ठीक है, बताओ बच्चों, कौन सी है सबसे छोटी संख्या? बिल्कुल सही, 20। तो सबसे छोटी संख्या पे हमें गोला बना देना है, जो कि है 20। इसका य पार्ट और घ पार्ट आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। पंक्ति में से सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाइए। अभी हमने पंक्ति में सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाया, अब हमें पंक्ति में सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाना है। क्या पार्ट देखते हैं इसका? 21, 30, 18, 22 और 28। ये कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है 30, यानी कि 30। इससे बड़ी कोई संख्या क्या हमें यहाँ दिखाई दे रही है? नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस पे हमने गोला बना दिया। 6 पार्ट इसका देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 46, 31, 40, 34 और 41। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बताओ बच्चों, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 46, बिल्कुल सही। ठीक है, 31 भी छोटी है, 40 भी छोटी है, 34 भी छोटी है और 41 भी छोटी संख्या है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 46, यानी कि 46। इसका ज्ञ पार्ट और घ पार्ट आप स्वयं करेंगे। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। बाहर लिखी हुई संख्या के बराबर की संख्या पर गोला बनाइए। ये कुछ संख्या लिखी हुई है जो कि बाहर लिखी हुई है। 14, 9, 3 और 6। सेम संख्या पे हमें, यहाँ पे जो भी संख्या हमें सेम दिखाई दे रही है, उस पर हमें क्या बनाना है? गोला। संख्या के बराबर की संख्या पे हमें गोला बनाना है। तो क्या पार्ट है? 14। 14 हमें यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है?
बीच में। ठीक है, तो हमें संख्या के बराबर संख्या पे गोला बनाना है, यानी कि 14 पे हम गोला बना देंगे। 6 पार्ट देखते हैं इसका। 9 लिखा हुआ है। 9 हमें यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? ये रहा 9। तो 9 पे भी हम गोला बना देंगे। ठीक है बच्चों, ये और घ पार्ट आप स्वयं करेंगे। 3 देख के 3 पे गोला बनाना है और 6 देख के 6 पे आपको गोला बनाना है कि कहाँ पे आपको 6 दिखाई दे रहा है। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है हमारे पास? क्रम से अलग संख्या पर गोला बनाइए। अब इसमें क्या है, इसमें ना कुछ संख्या दी हुई है। इस प्रश्न में कुछ संख्या दी हुई है जो क्रम वाइज है, जैसे कि 1 2 3 4, या फिर 10 11 12 13 14, और एक संख्या बिल्कुल अलग है क्रम से। ठीक है, जैसे कि एक लिखा हुआ है 3 और बाकी संख्या लिखी है 7 8 9 10 11। ठीक है, तो क्रम से सबसे अलग संख्या कौन सी हुई? 3, जिसमें हमें गोला बनाना है। आइए देखते हैं, क्या पार्ट पे देखते हैं। 3 है, 7 8 9 6, क्रम वाइज कौन सी संख्या है? 3 सबसे अलग है क्योंकि 6 सबसे पहले 6 आता है, उसके बाद 7 आता है, उसके बाद 8 आता है और उसके बाद 9 आता है। ये सब संख्या हमें क्रम में दिखाई दे रही है, बट ये जो 3 है यहाँ पे, ये हमें सबसे अलग दिखाई दे रहा है। इस पे हम गोला बना देंगे। ठीक है बच्चों, सब 6 पार्ट देख लेते हैं। 13 12 25 14 और 11। अब हमें क्रम में देखना, सबसे पहले कौन सी संख्या आ रही है। तो 11 क्रम में आ रही है, फिर 12 क्रम में आ रही है, फिर 13 भी क्रम में आ रही है और 14 भी क्रम में आ रही है। क्रम में कौन सी संख्या नहीं आ रही? 25, जो कि क्रम में बहुत आगे आती है। तो 25 क्रम से सबसे अलग संख्या हो गई, इसलिए हम 25 पे गोला बना देंगे। इसका ज्ञ पाठ और घ पाठ आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक है, अब हमें उदाहरण देख के समझना है। क्या समझना है हमें? ऊपर दी गई संख्याओं का क्रम बिगड़ गया है, आइए इन्हें गिनती के अनुसार सही क्रम में लिखें। ये कुछ संख्या हमारे पास दी हुई है जिनका क्रम अलग बिगड़ गया है, यानी कि कोई 9 8 7 6 सब अलग अलग लिखे हुए हैं। क्रम में हमें सारी संख्याओं को लिखना है। कैसे लिखते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। यहाँ पे क्या लिखा है? 4 6 2 3 5 9 और 1। ये कोई भी संख्या क्रम में नहीं लिखी। ठीक है, कोई भी संख्या क्रम में नहीं लिखी। अब हम इन संख्याओं को क्रम में लिखना है कि कैसे हम इन संख्याओं को क्रम में लिखेंगे। लिखेंगे कैसे? सबसे पहले सबसे छोटी छोटी डिजिट क्या है? 1। सबसे छोटा अंक है 1, तो 1 को हम यहां लिखेंगे। 1 के बाद आता है 2, 2 आ गया। 2 के बाद आता है 3, तो 3 आ जाएगा। 3 के बाद क्या आता है बच्चों? 4, 4 ये आ जाएगा। 4 के बाद आता है 5, 5 हमारे पास ये रहा। 5 के बाद आता है 6, जो कि ये रहा, और 6 के बाद आता है 7। 9 तो आता ही नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी संख्या क्रम में लिखी हुई है। ठीक है, इस क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में लिखने को कहते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होती है मैं आपको समझाती हूँ। कोई भी अंक लिखे हुए हैं, एग्जाम उदाहरण के लिए 11 15 12 14 13, ये 5 हमें लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम छोटे से बड़े क्रम में, यानी कि 11 12 13 14 15, ऐसे इसको लिखेंगे। आरोही क्रम, छोटे से बड़े क्रम में लिखना। मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ। इस प्रकार है
हमारे पास दिए हुए हैं 12, 16, 11, 18, 20, 19, 15। ये हमारे पास कुछ अंक दिए हुए हैं। इनका आरोही क्रम क्या होगा? इनका आरोही क्रम क्या होगा? क्या होगा इनका आरोही क्रम? सबसे छोटा हम सबसे पहले देखेंगे। 11 सबसे छोटा है तो हम उसे सबसे पहले लिखेंगे। 11 के बाद क्या सबसे छोटा हमें दिखाई दे रहा है? 12। तो उसके बाद हम लिखेंगे 12। 12 के बाद सबसे छोटा हमें दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा दिखाई दे रहा है 13। 13 हम यहाँ लिखेंगे। 13 के बाद 16 हम यहाँ लिखेंगे। 16 के बाद 18 हम यहाँ लिखेंगे। 18 के बाद 19 और 19 के बाद, ठीक है बच्चों, ये हमने इसके आरोही क्रम में इसको लिख दिया है। ये शायद यहाँ पे गलत है, इसकी जगह आना चाहिए यहाँ पे 15। कुछ मिसप्रिंट हुआ है शायद, यहाँ पे 15 आएगा क्योंकि 11 है, फिर 12 है और फिर 15 है, 16, 18, 20, 19। ठीक है, ये 15 आएगा यहाँ पे, ना कि 13। 13 यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है, 15 आएगा। उदाहरण देखिए और समझिए। अभी हमने एक समझा है कि कैसे आरोही क्रम में हमें लिखना है, कैसे हमें उसका आरोही क्रम लिखना है। आइए कुछ संख्याओं को विभिन्न अंतरों से लिखना सीखें। 2 2 का अंतर। अब हमारे पास हमें क्या करना है? कुछ संख्या हमें दी हुई है, ठीक है, उन्हें 2 2 के अंतर, 3 3 के अंतर में हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो 2 2 के अंतर वाली संख्या सबसे पहले हम देख लेते हैं। एक, एक के बाद क्या आता है? 2, और 2 के बाद आता है 3। 2 का अंतर क्या हो गया? 3। 3 के बाद 2 के अंतर पे आएगा 5। यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 के अंतर के बाद 3 आ गया। 3 के बाद 2 अंतर के बाद क्या आएगा? 4 आता है। 4 नहीं लिखना, सिर्फ 5 हमें लिखना है। 5 के 2 अंतर के बाद क्या आएगा? 6 और 7, तो 7 को हमें लिखना है। 7 के 2 अंतर के बाद क्या आएगा बच्चों? 9, तो 9 हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? 9। 9 के 2 अंतर के बाद क्या आएगा? 10। 10 के बाद 11, तो 2 के बाद क्या आएगा? 11, और 11 के 2 के अंतर के बाद क्या आएगा? 13। 12 नहीं लिखना है, 13 हमें लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 2 का अंतर लिखना है। 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद क्या आएगा बच्चों? 12, और 12 के बाद आएगा 14 लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे 15 लिखा हुआ है सबसे पहले। 15 के बाद 2 अंतर में क्या आएगा? 17। 17 के बाद आएगा 19। 19 के बाद क्या आएगा? 21। 21 के बाद 23, और 23 के बाद आएगा 25। 25 के बाद आएगा 27। 2 2 का अंतर, 17, 19, 21, 23, 25 और 27। 2 2 2 2 के अंतर। अब 3 3 का अंतर। अभी हमने 2 2 के अंतर देखे, अब हमें देखना है कि 3 3 के अंतर कैसे लिखते हैं। तो 2 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 8, 8 के बाद आएगा 11, 11 के बाद आएगा 14, 14 के बाद आएगा 17, और 17 के बाद आएगा 20। 2 के बाद के 3 3 शब्दों के अंतर लिखने हैं।
2 के बाद हम देखेंगे 3, 4 और 5। तीसरा हम यहाँ पे लिख देंगे। 5 के बाद क्या आता है? 6, 7 और 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। 8 के बाद क्या आता है? 9, 10 और 11 हमने यहाँ पे लिख दिया। 11 के 3 अंतर के बाद क्या आएगा? 12, 13, 14 यहाँ पे हमने लिख दिया। 14 के 3 अंतर के बाद क्या आएगा? 15, 16, 17 हमने यहाँ पे लिख दिया। 17 के बाद आएगा 18, 19, 20 हमने यहाँ पे लिख दिया। अगला देखते हैं, 7 लिखा हुआ है। 7 के 3 अंतर के बाद क्या आएगा? 8, 9 और 10। तो 10 हम यहाँ लिख देंगे। 10 के 3 अंतर के बाद क्या आएगा? 11, 12। तो 13 हम यहाँ लिख देंगे। 13 हम यहाँ लिख देंगे। 13 के 3 अंतर के बाद क्या आएगा? 14, 15 और आएगा 16। ठीक है बच्चों। 16 के 3 अंतर के बाद क्या आएगा? 17, 18 और 19। तो 19 हम यहाँ लिख देंगे। 19 के 3 अंतर के बाद आएगा 20 और 21। 21 के बाद आता है 22, जो कि हम यहाँ लिख देंगे। 22 के 3 अंतर के बाद क्या आता है? 23, 24 और 25। 25 तीसरे स्थान पे आ रहा है, तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें अगली जो डिजिट दी हुई है वो दी हुई है 10। 10 के 3 अंतर के बाद क्या आता है? 11, 12 और 13। तो सबसे पहले स्थान पे आएगा 13। 13 के 3 शब्दों के बाद क्या आता है? 14, 15 और 16। 16 हम यहाँ लिख देंगे। 16 के बाद क्या आता है? 17, 18, 19। 19 को हम यहाँ लिख देंगे। 19 के बाद आता है 20, 21, 22। 22 को हम यहाँ लिख देंगे। 22 के बाद आता है 23, 24 और 25। 25 को हम यहाँ लिखेंगे। 25 के बाद क्या आता है? 26, 27 और 28। 28 को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। ठीक है बच्चों। हमने 2-2 के अंतर देखे, 3-3 के अंतर देखे। अब हम 4-4 के अंतर देखेंगे। 4-4 का अंतर। 4-4 का अंतर। सबसे पहले 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। 1 के 4 के बाद क्या आता है? 2, 3, 4 और 5। चौथे स्थान पे क्या आ रहा है? 5, यानी कि 5। तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, यानी कि 5 हम यहाँ लिखेंगे। 5 के बाद चौथे स्थान पे क्या आता है? 6, 7, 8 और 9। 9 आ रहा है चौथे स्थान पे। क्या आ रहा है? 9। तो 9 को हम यहाँ लिखेंगे। 9 के बाद चौथे स्थान पे क्या आता है? 10, 11, 12, 13। क्या आ रहा है चौथे स्थान पे? 13। 13 को हम यहाँ लिखेंगे। 13 के बाद चौथे स्थान पे क्या आता है? 14, 15, 16 और 17। 17 को हम यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। 17 के बाद चौथे स्थान पे क्या आता है? 18, 19, 20 और 21। 21 हमारा चौथे स्थान पे आया है, इसीलिए हम 21 को यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। 21 के बाद चौथे स्थान पे क्या आता है? 22, 23, 24, 25। 25 आया चौथे स्थान पे। 25 को हम कहाँ लिखेंगे? 25 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। ये 6 है। सबसे पहले यहाँ पे हमें 6 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। 6 के बाद 4-4 के अंतर में लिखना। सेम वैसे ही करना है। 6 के बाद चौथे स्थान पे क्या आता है? 7, 8, 9, 10। 10 लिखा। 10 के बाद आता है 14। 14 के बाद आता है 18। 18 के बाद आता है 22। चौथे स्थान पे क्या आता है? 22। 22 के बाद आता है 26 और 26 के बाद आता है 30। चौथे स्थान पे।
यहाँ पे हमें 11 दिखाई दे रहा है। 11 के चौथे स्थान, 11 के बाद चौथे स्थान पे क्या आता है? 12, 13, 14, 15। चौथे स्थान पे क्या आया? 15। तो हम 15 यहाँ लिखेंगे। 15 के बाद चौथे स्थान पे आता है 19। 19 हम यहाँ लिखेंगे। 19 के बाद चौथे स्थान पे आता है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों। 19 के बाद चौथे स्थान पे क्या आता है? 20, 21, 22, 23। 23 आता है, तो 23 हम यहाँ लिखेंगे। 23 के बाद चौथे स्थान पे आता है 27, तो हम यहाँ लिखेंगे। 27 के बाद चौथे स्थान पे आता है 31। 31 हम यहाँ लिखेंगे, और 31 के बाद 35। 35 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब हमने आरोही क्रम देखे कि 2-2 के अंतर पे हमें कैसे लिखना है, 3-3 के अंतर पे हमें कैसे लिखना है, 4-4 के अंतर पे हमें कैसे लिखना है। और हमने देखा आरोही क्रम में कैसे हम शब्दों को लिखते हैं। अभी मैं वही आपको दिखाऊंगी, उसकी प्रश्नावली मैं आपको कराती हूँ। ये रही प्रश्नावली। 1 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम से लिखिए। ये हमारे पास कै, है, यह और घ 4 पार्ट हैं। इनमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, और संख्याओं को हमें किस क्रम में लिखना है? आरोही, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। आरोही क्रम मतलब घटते से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है हम। ठीक है बच्चों, घटते से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे सबसे छोटा जो अंक है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, और ऐसे ऐसे वो बढ़ते क्रम में जाए। छोटे से बढ़ते हुए क्रम में को बोलते हैं आरोही क्रम। तो इसमें सबसे छोटा अक्षर कौन सा है? 3 है। क्या हमें यहाँ 3 से छोटा कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। तो 3 आएगा सबसे पहले, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। 3 के बाद आ रहा है यहाँ पे 5। 5 हम यहाँ लिखेंगे। फिर हम कॉमा लगाएंगे। 5 के बाद है 6। 6 को हम यहाँ लिखेंगे। 6 को हम यहाँ लिखेंगे। 6 के बाद है, 6 के बाद क्या है बच्चों? 7। ये रहा 7। 7 को भी हम यहाँ लिखेंगे। 7। 7 के बाद है 8। ये रहा 8। 8 को हम यहाँ लिखेंगे। और 8 के बाद है 9। 9 को हम यहाँ लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या 3, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सबसे छोटी संख्या से बढ़ती हुई संख्या में लिखा है हमने। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या सबसे पहले कौन सी दी हुई है? 12। 12 को हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 12 है। फिर हम लिखेंगे 12 के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 13। 13 को हम यहाँ लिखेंगे। 13 के बाद सबसे छोटी संख्या है 14। 14 को हम यहाँ लिखेंगे। 14 के बाद सबसे छोटी संख्या 15 है, तो 15 को हम यहाँ लिखेंगे। 15 के बाद 15 के बाद सबसे छोटी संख्या 16 है, तो 16 को हम यहाँ लिखेंगे। 16 के बाद सबसे छोटी संख्या 17 है,
17 यानी कि 17 है, तो उसको हम यहाँ लिखें। ठीक है, तो ग पाठ और घ पाठ आप स्वयं करेंगे ताकि आपको भी आ जाए कि आपको सबसे छोटी संख्या से बड़े क्रम में कैसे लिखना है, जिसे आरोही क्रम कहते हैं। अब हमें क्या, दूसरे प्रश्न में दो के अंतर से गिनती लिखिए। दो के अंतर से हमें क्या लिखनी है, गिनती। सबसे पहले 6 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, 6 के दूसरे स्थान पे क्या आता है, 6 के बाद दूसरे स्थान पे क्या आता है, 7 और 8। तो दूसरे स्थान पे क्या आया, 8, जिसको हम यहाँ लिखेंगे। 8 के बाद दूसरे स्थान पे आता है 9 और 10, जिसको हम यहाँ लिखेंगे। 10 के बाद आता है 11 और 12, जिसको हम यहाँ लिखेंगे। 12 को हम यहाँ लिखेंगे। 12 के बाद आता है 13, 14, तो 14 को हम यहाँ लिखेंगे। 14 के बाद आता है बच्चों 15 और 16, तो 16 को हम यहाँ लिखेंगे। 16 के बाद आता है 17 और 18, यानी कि 18, तो 18 को हम यहाँ लिखेंगे। 18 के बाद आता है 19 और 20, 20 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। 20 के दो अंतर के बाद आता है 21, 22, 22 को हम लिखेंगे यहाँ पे। 22 के दो अंतर के बाद क्या आता है, 23, 24, 24 को हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क पार्ट हमने कर लिया है। अब ख पार्ट की बारी। 18 हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 18 के दो अंतर में हमें लिखना है, तो क्या लिखना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। 18 के बाद 19 और 20, दूसरे स्थान पे क्या आ रहा है, 20, तो 20 को हम यहाँ लिखेंगे। 20 के बाद दूसरे स्थान पे आता है 21 और 22, 22 को हम यहाँ लिखेंगे। 22 के बाद क्या आता है बच्चों, 23 और 24, दूसरे स्थान पे क्या आ रहा है, 24, तो 24 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। 24 के बाद दूसरे स्थान पे क्या आता है, 25 पहले स्थान पे और 26 आया दूसरे स्थान पे, तो 26 को हम यहाँ लिखेंगे। 26 के बाद दूसरे स्थान पे क्या आता है, पहले स्थान पे 27 आता है, दूसरे स्थान पे 28 आता है, 28 को हम यहाँ लिखेंगे। 28 के बाद दूसरे स्थान पे क्या आता है, 29 और 30, तो 30 को हम यहाँ लिखेंगे। 30 के बाद दूसरे स्थान पे क्या आया बच्चों, 32, 32 के बाद दूसरे स्थान पे आता है, पहले पे 33, दूसरे पे आता है 34, तो 34 हम यहाँ, 34 को हम यहाँ लिखेंगे। 34 के बाद दूसरे स्थान पे आता है 35 और 36, तो 36 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, दो पार्ट इसके मैंने आपको करके दिखाए हैं, दो के अंतर पे लिख के मैंने आपको दिखा दिए। इसके दो पार्ट आप स्वयं करेंगे, यह पार्ट और घ पार्ट। ठीक है, 55 के दो के अंतर के सारे आपको अंक लिखने हैं और 23 के दो के अंक के सारे आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न क्या है, 3 के अंतर से गिनती लिखिए। हमें यहाँ पे कुछ सवाल दिए हुए हैं, इसके 3 के अंतर से हमें यहाँ पे गिनतियां लिखनी है। ठीक है, तो क्या पार्ट हम मैं आपको कराती हूँ। 8 के बाद
3 अंतर पे क्या आता है? 9 पहले स्थान पे आ रहा है, दूसरे स्थान पे आ रहा है 10 और तीसरे स्थान पे क्या आ रहा है? 11। तो तीसरे स्थान पे क्या लिखना हमें? 11। 11 के बाद 3 अंतर में क्या आता है? 12 जो पहले स्थान पे है, 13 जो कि दूसरे स्थान पे है, और 14 यानी कि 14 जो कि तीसरे स्थान पे है। तो 3 का अंतर हो गया 14। 14 के बाद आता है पहले स्थान पे 15, दूसरे पे 16 और तीसरे पे 17। तो हमें यहाँ पे लिखना है 17। 17 के बाद तीसरे स्थान पे क्या आता है? 18, 19 और 20। 20 आता है तीसरे स्थान पे। 20 को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 20 के बाद तीसरे स्थान पे क्या आता है? 21, 22 और 23। तो 23 को हम यहाँ लिखेंगे, 23 को हम यहाँ लिखेंगे। 23 के बाद तीसरे स्थान पे आता है 24, 25 और 26। 26 को हम यहाँ लिखेंगे। 26 के बाद तीसरे स्थान पे आता है 27, 28, 29 यानी कि 29। तो 29 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 29 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। 29 के बाद तीसरे स्थान पे क्या आता है? 30 पहले स्थान पे आ गया, 31 दूसरे पे और 32 तीसरे स्थान पे। क्या आया? 32। 32 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और 32 के बाद तीसरे स्थान पे आता है 33, 34, 35। और 35 को हम सबसे आखिर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? 35 का एक मैंने आपको करके दिखाया है, बाकी के 3 आप स्वयं करेंगे, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है? 5 5 के अंतर से गिनती लिखी। हमें कै, है, जय 4 दिए हुए हैं हमें। 5 5 के अंतर पे 5 5 के अंतर से हमें गिनती लिखनी है। एक के बाद पांचवें स्थान पे क्या आता है वो हमें लिखना है। एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक के बाद आता है पहले स्थान पे 2, दूसरे पे 3, तीसरे पे 4, चौथे पे 5 और पांचवे पे आता है 6। तो 6 हो गया हमारा। एक के बाद 5 अंतर में 6। 6 के बाद पांचवें स्थान पे आता है 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 हम यहाँ लिखेंगे। 11 के बाद आता है 12, 13, 14, 15, 16। 16 हम यहाँ लिखेंगे। 16 के बाद आता है 17, 18, 19, 20, 21। इसको हम यहाँ लिखेंगे। 21 के बाद आता है 22, 23, 24, 25, 26। 26 को हम यहाँ लिखेंगे। 26 के बाद आता है 27, 28, 29, 30, 31। 31 को हम यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे 31 को हम? यहाँ पे। 31 के बाद पांचवें स्थान पे आता है 32, 33, 34, 35, 36 यानी कि 36। 36 यानी कि 36। 31 के बाद आता है 36 यानी कि 36। 36 के बाद आता है 37, 38, 39, 40, 41 यानी कि 41। ठीक है, ठीक है बच्चों।
41 के बाद आता है 5वें स्थान पे 42, 43, 42, 41, 43, 44 और 45। तो 45 को हम 41 के बाद 5 संख्या क्या आती है, 5वीं संख्या क्या आती है? 42, 43, 44, 45 और 46। 46 को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। तो इसी के साथ ख, ग और घ पाठ आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ हमारा ये जो अध्याय है ये यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने क्या सीखा बच्चों? सीखा कि संख्या आरोही क्रम में हमें कैसे लिखनी है, 2 के अंतर हमें कैसे लिखने हैं, 3 के अंतर हमें कैसे लिखने हैं, 4 के कैसे लिखने हैं और 5 के कैसे हमें अंतर लिखने हैं। इन सारे ही प्रश्नों का अभ्यास आप स्वयं करिए, ठीक है। इसी के साथ ये अध्याय यहीं खत्म होता है। मैं मिलूंगी आपको आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए थैंक यू।